श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय 19 नंबर के श्लोक तक हमने पिछले सेशन में किया था। आज हम 20वें श्लोक से शुरू करते हैं। 19वें श्लोक तक हमने पढ़ा था कि पहला जो श्लोक था राजा धृतराष्ट्र का, और दूसरे से 19वें श्लोक तक हमने देखा था दुर्योधन का मोह। तो पहले वाले श्लोक पढ़ने से उसका महत्व हमको समझ में आता है कि राजा धृतराष्ट्र का पितृ मोह कितना पक्का था, और उसके बाद दुर्योधन का जो अहंकार है, जिद है, उसका जो लालच है, वो समझ में आ रहा था, और कैसे वो बिल्कुल एंजाइटी में परेशान होकर अपने गुरु के पास जाता है। तो अब शुरू करते हैं श्लोक नंबर 20। श्लोक नंबर 20 अभी संजय ही बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि युद्ध भूमि पे क्या हो रहा है। तो 20वां श्लोक इस प्रकार है। संजय उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुधम्य पांडवाः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इद महामहीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्ययम् अस्मिन् रण समुद्यमे। अब इसका हम अनुवाद देखेंगे तो वो बोल रहे हैं, हे महीपिते धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं संजय, कि अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही थी कि उसी समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को, ये विवरण में है अन्याय पूर्वक, ये राजा धृतराष्ट्र के लिए ही बोला जा रहा है, पर श्लोक में ये अन्याय पूर्वक वर्ड नहीं आता, पर संजय का बोलने का मतलब है कि अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। तो ये हुआ 20वें नंबर का। अब 21वें बोलते हैं, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ को खड़ा कीजिए। और ये हुआ 22वें नंबर का श्लोक। और 23वें में वो आगे बोलेंगे, ताकि दुर्बुद्धि दुर्योधन और युद्ध के लिए आए राजा लोगों को मैं सभी को ठीक प्रकार से देख लूं। तो संजय बोल रहे हैं राजा धृतराष्ट्र को, मतलब संजय के बोलने का तात्पर्य यह है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो वो क्या किया, उसने वो दौड़ा दौड़ा गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, हाय हाय करने लगा कि अपना क्या होगा, उनकी सेना इतनी बड़ी है, हम इतने कम हैं। तो वो बहुत ही विचलित सा होने लगा, भयभीत होने लगा। पर जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तब उसने सीधा क्या किया, गांडीव धनुष पर ही उसका हाथ गया और श्री कृष्ण के से अपनी बात बोलने लगा। इससे ये समझ में आता है कि दुर्योधन के भीतर जो भय है, पर वैसा भय अर्जुन के भीतर नहीं है। अभी तो ऐसा दिख रहा है कि अर्जुन के भीतर ये भय नहीं है कि मेरा क्या होगा, हाय हाय मैं मर तो नहीं जाऊंगा, हमारे राज्य का क्या होगा, मुझे राज्य मिलेगा कि नहीं, ऐसा भय अर्जुन के मन में नहीं है। और संजय ने अर्जुन को कपिध्वज विशेषण देकर संबोधित किया। कपिध्वज मतलब उसकी ध्वजा जो है उसके ऊपर हनुमान जी का चित्र है, क्योंकि अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा है उस पर हनुमान जी का चित्र है। तो वो चाहते थे कि राजा धृतराष्ट्र का ध्यान उसके ध्वज के ऊपर जाए, उसको स्मरण कराएं कि उसके रथ पर कपिध्वज है, मतलब वह तो जीतने ही वाला है, उसको हनुमान जी का वरदान है। इसके पीछे भी एक पुरानी कथा है, उसके पहले की कथा है, पर मतलब ये है कि अर्जुन को हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो ये राजा धृतराष्ट्र समझ जाए। और 21वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया है। तो अच्युत मतलब अपनी स्थिति से कभी ना हिलने वाला, या अटल बोल दो, अटूट, स्थिर या अपरिवर्तनशील। और भी इसके ऐसे डिफरेंट मीनिंग देखेंगे तो अमर, जो कभी पराजित नहीं होता, इस प्रकार के मीनिंग अच्युत के आते हैं। पर अटल, स्थिर, ये हम समझेंगे। तो कई नाम भगवान कृष्ण के लिए संबोधित किए। सबसे पहला तो कृष्ण, कृष्ण मतलब आकर्षण करने वाला, जिसके पास आकर्षित हुए बिना कोई रह ही नहीं सकता।
जो जागरूकता हमारे में आती है वो कृष्ण के आकर्षण से ही आती है। जो उसकी ओर आकर्षित हो गया वह जागृत हो गया। तो इस प्रकार 21 और 22 नंबर के श्लोक में बताया। और जो 23 नंबर का श्लोक था, योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवाः। कि अर्जुन कह रहे हैं कि उस दुष्ट बुद्धि दुर्योधन और जो राजा लोग युद्ध की इच्छा रखने वाले उनमें है, उन्हें मैं ये देख लूं ठीक प्रकार से कि ये कौन है। तो अर्जुन का कहना ये भी है कि यदि ये दुर्योधन को ठीक सलाह मिलती, तो मतलब ये जो संबंधी लोग हैं दुर्योधन की तरफ जो खड़े हैं वो उसको ठीक सलाह दे देते, तो दुर्योधन का परलोक सुधर जाता। और मित्रों का तो कर्तव्य होता है कि अपने मित्रों का परलोक सुधारे, बल्कि ये तो उनका साथ दे रहे हैं, ये जो सारे संबंधी और मित्र हैं जो अन्याय की तरफ खड़े, ये तो दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, अधर्म की तरफ खड़े हैं, उन्होंने अन्याय का पक्ष ले लिया। तो अर्जुन के ऐसा कहने पर अब कृष्ण ने क्या किया वो आगे के इस श्लोक में बताते हैं 24 में। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतस् सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। तो वो संजय बोल रहे हैं, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने ऋषिकेश, इनको कहा गया है, दोनों सेनाओं के बीच में मतलब पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने और सभी राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। तो यहाँ संजय ने अर्जुन को गुडाकेश कहकर कहा। गुडाकेश मतलब जो निद्रा का स्वामी हो, मतलब जिसको अपनी नींद पर कंट्रोल हो, जो निद्रा पर विजय पा सकता हो, जिसका निद्रा पर पूरा पूरा अधिकार हो, कंट्रोल हो। तो कहते हैं अर्जुन का जो है अपनी नींद पर बड़ा कंट्रोल था, और उसी नींद को सैक्रिफाइस करके उसने जो है धनुष विद्या का इतना प्रैक्टिस किया, इतना अभ्यास किया, इसलिए वो आज इतना श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाया। और ऋषिकेश कृष्ण को संबोधित किया है, कृष्ण के लिए कहा है। ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों का स्वामी है, मतलब जो जिसकी इंद्रियां जो हैं वो उसके हिसाब से चलती हैं, वो इंद्रियों का स्वामी है, वो इंद्रियों को आज्ञा देने वाला है, उसका मन बुद्धि इंद्रियां सभी उसके हिसाब से चलती हैं। तो इस प्रकार 25वें श्लोक तक संजय ने बताया। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 26 पर। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थव पितृनथ पितामहान आचार्यन मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस्तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् निदम्ब्रवीत् दुष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखेंच परिशुष्यति वैपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। कि उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के स्थित पिताओं, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को और ससुरों को और सहृदय को भी देखा, मतलब सभी नियर एंड डियर वन को देखा। और अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत ही कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। उसमें बीच से अर्जुन उवाच आता है, जो जिसमें वो अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध करने आए संबंधियों को अपने सामने देखकर मेरे जो अंग है शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरा जो शरीर है वो कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
तो इस प्रकार अर्जुन ने अपनी व्यथा श्री कृष्ण को बताई। तो 30वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन, गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोऽभ्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। तो ये 30वें श्लोक में जो कह रहे हैं अर्जुन, जो हमने पढ़ लिया कि गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, कि हाथ से गांडीव और धनुष गिर रहा है और त्वचा भी मेरी जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, खड़ा भी नहीं रहा जा रहा और मेरा पूरा जो बदन है वो जल रहा है। तो अर्जुन के मन में ये युद्ध के परिणाम को लेकर बड़ी चिंता हो रही थी, दुख हो रहा है, उसी का असर उसके ये शरीर पर पड़ता है। तो जो अर्जुन बोल रहा है मेरा शरीर जल रहा है, वो उसके स्ट्रेस का या चिंता का नतीजा है। तो जो अर्जुन कृष्ण को ये कह रहे हैं कि मेरा शरीर जल रहा है, मुंह सूख रहा है, मन भ्रमित हो रहा है, ये सब उसके जो चिंता के सिम्टम्स हैं वो उसके उस शरीर के ऊपर दिख रहे हैं। और अर्जुन कहता है ऐसे अनर्थ कार्य में खड़ा रहना भी पाप मालूम पड़ता है। तो इस प्रकार अर्जुन ने अब डिसाइड, जैसे ही उसने देखा कि सामने मेरे संबंधी हैं, ये मेरे हैं, इनको कैसे मैं मार सकता हूँ, जो मेरे पितामह हैं, जो मेरे गुरु हैं, ससुर है, मामा है, मित्र हैं और सब भाई हैं, जो मेरे कौरव भाई हैं, वो मेरे भाई तो लगते हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। और यह मोह उसके मन में आ गया कि ये मेरा ही तो परिवार है, मेरा ही तो कुल है, तो ये युद्ध करना तो बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। और अपने इस निर्णय को कि मुझे ये युद्ध नहीं करना, इसको और पक्का कराने के लिए वो कृष्ण को अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। और आगे भी अर्जुन युद्ध न करने के और भी कारण कृष्ण को बताते, अभी हम श्लोक में और देखेंगे। तो श्लोक नंबर 31 में कहते हैं अर्जुन, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। और 32वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। तो ये सब अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण को कह रहे हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय भी नहीं देख रहा, मतलब कुछ लाभ भी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि इन सब मारकर हम जीवित भी कैसे रहेंगे। फिर 32वें में क्या कहा, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य चाहता हूँ। अब उसने ये भी छोड़ दिया कि मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, विजय भी नहीं चाहिए, मैं कोई सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ होगा, भोग से क्या लाभ होगा, जीने से क्या लाभ होगा, जब हमारा कुल ही ये पूरा नाश हो जाएंगे, हमारे सगे संबंधी सब शरीर त्याग देंगे या मारे जाएंगे। तो इस प्रकार अर्जुन अपनी व्यथा बता रहा है। तो अभी हम और श्लोक पढ़ के फिर इसका डिटेल में विवरण करते हैं। तो श्लोक नंबर 33 में कहते हैं, येषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास त्यक्त्वा धनानि च। और 34 नंबर में बोलते हैं, आचार्य पितृ पुत्रास तथैव च पितामहा मातुलाश श्वशुराः पौत्राश श्यालास संबंधिन स्थता। तो कह रहे हैं जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही सब अपने प्राणों की और धन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। तो यहाँ अर्जुन कृष्ण को बता रहे हैं कि देखो, जिनके लिए हम ये युद्ध कर रहे हैं, वही सब जिनके लिए ये सब राज्य चाहिए था, वो सब तो युद्ध में सामने खड़े हैं। तो किनके लिए वो राज्य और सुख चाहते थे, कौन लोग हैं ये, तो उसका जो वर्णन किया है, आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, इन सब जो ये सब संबंधी हैं, इनके लिए हमें सुख और राज्य चाहिए था। तो वो आगे कहते हैं कि ये मुझे अब ना विजय चाहिए ना कुछ चाहिए, ये मुझ पर प्रहार करें तो भी इनको मारना मैं नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, आगे कहेंगे, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के छोटे से टुकड़े के लिए मैं क्यों ये युद्ध करूं। तो इस प्रकार ये श्लोक नंबर 35 में बोला है अर्जुन ने। तो श्लोक नंबर 35 ऐसा है, एतान हन्तुम इच्छामि घन तोपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु
किन्नु मही कृते। और 36 नंबर का जो श्लोक है, निहत्य धार्त राष्ट्राणा का प्रीति स्याज जनार्दन पापमेवा श्रयेस श्रय श्रये दस्मान हत्वा हत्वेताना तथा यिनः। तो इस प्रकार 36 नंबर तक अर्जुन ने अपना व्यथा बताई। अर्जुन कह रहे हे मधुसूदन। मधुसूदन मतलब जैसे हमने और कृष्ण के और भी नाम देखे, गोविंद देखा बीच में, अभी बोल रहे मधुसूदन। मधुसूदन मतलब कृष्ण को ये नाम मिला था मधुसूदन, उन्होंने मधु नामक दैत्य का को मारा था, इसलिए भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा। तो वो मधुसूदन संबोधित करने का तात्पर्य यहाँ ये है कि अर्जुन बोल रहे हैं हे मधुसूदन, आप तो दैत्यों को मारने वाले हो, और ये पितामह गुरु द्रोण ये सब दैत्य थोड़ी ना है, तो मैं इनको क्यों मारूं। तो इस प्रकार तर्क दे रहे हैं युद्ध न करने के लिए। और भी आगे तर्क देते हैं, वो कहते हैं हे जनार्दन, इन धार्तराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता मिलेगी। ये इन आतताई को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। तो अब पाप और पुण्य की बातें करने लगे। और आतताई कौन है। आतताई वो लोग होते हैं, कहते हैं 6 प्रकार के आतताई होते हैं। एक तो जो किसी के घर में आग लगा दे, या कोई किसी को विष पिला दे, या किसी का धन संपत्ति हड़प ले, जमीन जायदाद हड़प ले, या उनकी या कोई भी स्त्री के साथ गलत व्यवहार करे, या मारने को हमेशा तैयार है। तो ये सभी 6 चीजें दुर्योधन में मौजूद थी, तो उसको आतताई बोला है। और वैसे कहा जाता है कि जो भी आतताई होता है उसको मारने की पूरी छूट थी उस जमाने में, उसको कोई भी मार सकता है। पर अर्जुन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन आतताई को मारकर क्या होगा, इनसे तो पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में, क्योंकि हिंसा होगी मारेंगे, और शास्त्रों में लिखा है कि हिंसा ठीक नहीं है। तो ऐसे अर्जुन अपना तर्क दे रहे हैं। अब कह रहे हैं हमें पाप लगेगा। तो जो संसारिक पाप और पुण्य है उस वो कैसे चलता है। संसारिक पाप हम कब बोलते हैं, कोई रीत रिवाज नहीं मानता, परंपराओं को नहीं मानता, या कोई नैतिक अपने कुल की परंपरा जो है उसको फॉलो नहीं करता, तो हम कह देते हैं उसने पाप किया। और पुण्य किसको बोलते हैं संसारिक, उसमें जो व्रत उपास करता है, तीर्थ यात्रा करता है, सबको नमस्कार करता है, अच्छे कपड़े पूरे ढके हुए कपड़े पहनता है, उसको हम कह देते हैं कि ये तो बहुत पुण्य आत्मा है। पर आध्यात्मिक पाप और पुण्य क्या है। आध्यात्मिक पाप क्या है और आध्यात्मिक पुण्य क्या है। आध्यात्मिक पाप यदि आपने कृष्ण का साथ नहीं लिया हो, या आप मुक्ति के रास्ते नहीं चले हो, तो वो पाप हुआ। और आध्यात्मिक पुण्य क्या कहलाएगा, यदि आप मुक्ति की राह पर चल पड़े हो, मतलब आपको मुक्त होना, आपको अपने बंधन काटने हैं। तो इस प्रकार अर्जुन उनको तर्क देने लगा कि पाप लगेगा, और ये आतताई है, इसको मारकर तो क्या ही फायदा, और मैं विजय, और मुझे ना विजय चाहिए ना राज्य चाहिए, मुझे तो युद्ध नहीं करना, इन सब से तो क्या ही फायदा और क्या प्रसन्नता मिलेगी। अब आते श्लोक नंबर 37 पे। तस्मान ना रहा वयम हंतुन धार्त राष्ट्रान स्वबंध स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनस सयाम माधव। तो कह रहे हैं अर्जुन कि इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारना योग्य नहीं है, क्योंकि हे माधव, अपने परिवार वालों को मारकर कोई कैसे सुखी रह सकता है, तो हम भी कैसे सुखी होंगे। तो यहाँ तक इस श्लोक तक अर्जुन का जो परिवार है, संबंधी हैं, उनके लिए मोह दिख रहा है कि ये तो मेरे अपने हैं, मैं हूं और मेरे ये अपने हैं। तो यहाँ ये मोह अर्जुन का दिखाई पड़ रहा है। तो जब ये ममता जनित मोह के कारण कोई भी व्यक्ति अपना कर्तव्य भूल जाता है, या उसकी दृष्टि कर्तव्य पर नहीं जाती, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों को देखा, तो उसका जो है अपना जो कर्तव्य था युद्ध करना, ये तो धर्म युद्ध था, यहाँ जय विजय राज्य की तो बात ही नहीं थी, तो उसका धर्म की तरफ नजर ही नहीं गई, क्योंकि मोह इतना ज्यादा था। तो ये जो जहां मोह रहेगा, वहां पर ये कर्तव्य को व्यक्ति भूल जाता है। तो क्या होता है, ये विवेक या आध्यात्मिक अभ्यास ही होता है जो हमारा मोह को काटता है, विवेक जागृत करता है।
और जब विवेक नहीं रहता तो मोह बोलता रहता है, और मोह प्रबल होने से हम अपना जो कर्तव्य है वो हमें स्पष्ट याद नहीं होता। तो हम जो है जो विवेक है वही हमें मनुष्य बनाता है। नहीं तो हम सब में मोह वृत्ति तो रहती है। सभी ये वृत्तियां है ना, काम क्रोध लोभ मोह षड्रिपु जो बोलते हैं, वो जानवरों में भी रहती है। तो यदि हमारे में विवेक नहीं रहा तो हमारे में और जानवरों में कोई फर्क नहीं। भले ही हमने दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे मकानों में रहते हैं, व्यवस्थित तरीके से अपनी जीवन या लाइफस्टाइल गुजारते हैं, पर भीतर से तो हम जानवर ही हैं, क्योंकि हम सब में काम क्रोध लोभ मोह कूट कूट कर भरा है। तो यदि हमारे में आध्यात्मिकता नहीं आई तो हम मनुष्य नहीं, हम जानवर ही रह जाएंगे। भले ही ऊपर से हम अच्छे दिखें, जानवरों से अलग दिखे, क्योंकि ये विकासीकरण का या हम इवोल्यूशन हुआ है। तो इवोल्यूशन से हम मनुष्य तो बन गए, हमने अच्छे घर बना लिए, सब कुछ अच्छा किया, पर जो हमारी पार्श्विक वृत्तियां थी, जो एनिमलिस्टिक बिहेवियर है, वो परिस्थितियां आने पे वो सामने आ जाती हैं और अंदर वो कूट कूट के भरी है। तो सिर्फ आध्यात्मिक अध्ययन ही ये वृत्तियों को दूर करता है, और इसीलिए आध्यात्मिक अध्ययन जरूरी है। यदि हमारे पास आध्यात्मिकता नहीं रही तो हमारे में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो जब तक हमारे में हमारा विवेक जागृत नहीं होता है, तब तक हम मनुष्य नहीं कहलाते, भले ही हम ऊपर से बड़े सफोस्टिकेटेड और अच्छे दिखें। तो विवेक क्या है? विवेक है जब हम सच क्या और झूठ क्या उसमें डिफरेंशिएट करना सीख जाए, या सही क्या है गलत क्या है उसको हम समझ लें। तो व्यवहारिक तौर पर हमको सही कौन लगता है? जो हमारी थोड़ी हेल्प कर देता है, हमें अच्छा अच्छा बोलता रहता है, हमारी तारीफ कर देता है, और हमें ये अपने रोजमर्रा के जीवन में हेल्प कर देता है, वो हमें सही लगता है। और हमें गलत चीजों में भी प्रोत्साहन देता रहता है, वो हमें अच्छा लगता है, सही लगता है। यह जो हमारी गलत फहमियों में भी हाँ हाँ तुम ठीक हो बोलता रहता है, वो हमें ठीक लगता है। और आध्यात्मिक उसमें सही कौन है? आध्यात्मिक व्यवहार में या पारमार्थिक में सही व्यक्ति वही है जो आपको मुक्ति की ओर ले जाए, जो आपको बताए कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और बार बार कोशिश करके आपको उस राह पर लेके आए, आपको सही दिशा बताए। तो यहाँ कृष्ण जो है वो अर्जुन के लिए यही कर रहे हैं, उसको सही दिशा बता रहे हैं। तो व्यवहारिकता में थोड़ा फर्क होता है, पर आध्यात्मिक अध्ययन या आध्यात्मिक पारमार्थिक दृष्टि हमें बताती है कि मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है, और हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो जो भी चीज हमारे बंधन काटे, चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, या संत महात्मा का जब हमें साथ मिल जाता है, तो वो हमारे विवेक को जागृत करता है। तो वही हुआ विवेक, तो सत्य की पहचान। अब कई लोग बोलते हैं मोह और प्रेम, इसमें भी लोगों को लगता है नहीं मोह नहीं, हमारा तो प्रेम है। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारा मोह है कि प्रेम है। मोह कब होता है? मोह होता है मैं और मेरा से होता है, ये मेरे हैं ऐसा भाव। उनकी हमें गलतियां भी नहीं दिखाई देती, उनकी दुष्टताओं हमें भले ही दिखाई भी देती हो तो हम उस पर पर्दा डालते हैं। उनकी क्रिमिनल एटीट्यूड भी हमारा उधर ख्याल नहीं जाता और उस पर हम पर्दा डालना रहते हैं। तो मोह में क्या होता है? मोह यूजली शरीर से, पर उनकी या शरीर की क्रियाओं से या वस्तुओं पर से हमारा संबंध रहता है। हमारी नजर किसी के भी शरीर पे जाएगी, वो अच्छा सुंदर दिखेगा तो हम मोहित हो जाते हैं। कोई वस्तु हमें सुंदर दिखेगी, हम मोहित हो जाते हैं। तो हमारा मोह में हमारा जो नजर है और हमारा संबंध वस्तुओं से और शरीर से होता है, इन्हीं पर ध्यान जाता है। तो जो मोह है वो अज्ञान जनित होता है, सीमित होता है, मैं मेरा और स्वार्थी होता है। और प्रेम में शरीर वस्तु का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होता, उसके रूप रंग का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होता। वो बोलता है कि ये आत्मा है, उसको आत्मा करके जानता है। तो प्रेम जो है ज्ञान प्रकाश में होता है, और मोह जो है अज्ञान और अंधकार में होता है। प्रेम में निस्वार्थ भाव रहता है, असीम रहता है, अनंत रहता है। प्रेम में कुछ हमें आशा नहीं रहती कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा तो ही मेरा प्रेम बढ़ेगा। प्रेम तो प्रेम होता है, वो कैसा भी रहे, वो रहे ना रहे मेरे साथ तो भी प्रेम रहेगा। तो प्रेम जो है वो हमें कहीं से मिलता नहीं, हमें उसको अपने अंदर से उजागर करना पड़ता है। ज्ञान से ही हमारा जो प्रेम है वो उजागर होगा, प्रेम कहीं बाहर से हमें मिलेगा नहीं। जो मोह है, जैसे हम कहते हैं माँ और माँ का बच्चों के लिए मोह, या माँ बाप का बच्चों के लिए मोह, वो तो बायोलॉजिकल रहता है।
वो हमारे शरीर से जन्मा है, इसलिए हमें एक अटैचमेंट रहता है मोह। फिर वो भले ही कैसा भी हो, गलत काम भी करो तो भी हम उसे हमारा मोह रहता है, और हमारी उससे बहुत आशाएं जुड़ी होती हैं कि वो मेरे लिए ये कर दे, वो मेरे लिए ये कर दे। तो इस प्रकार जो मोह है, वो वृत्ति है, वो आध्यात्मिक ज्ञान से ही मिटती है या गलती है। और प्रेम असीम है, अनंत है। तो इस प्रकार मोह और प्रेम में हमने बहुत बार पहले भी बोला है, आगे भी इस पर बोलते रहेंगे और समझते रहेंगे। तो अभी तक ये 37 नंबर के श्लोक तक हमने क्या देखा? हमने फर्स्ट श्लोक में राजा धृतराष्ट्र का मोह देखा, पितृमोह। फिर हमने देखा दुर्योधन का उतावलापन, डर, हाय हाय मेरा क्या होगा, और गुरु द्रोण को जाके वो पूरे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, अपनी सेना को अपर्याप्त बोल रहा है, सामने वाली सेना को पर्याप्त बोल रहा है। तो ये 19वें श्लोक तक, और 20वें श्लोक से 37 श्लोक तक हमने क्या देखा? अर्जुन का मोह। फिर भी जो दोनों का मोह है, तीनों का मोह है, पर फिर भी अर्जुन का होना हमें श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि अर्जुन में कम से कम राज्य का लालच नहीं था। और जो दुर्योधन को था कि हाय हाय मेरा क्या होगा, धृतराष्ट्र को था कि अरे मेरे ही पुत्रों की विजय हो, संजय बताओ मेरे और उनके पुत्रों का क्या हुआ। मतलब वो ये सुनना चाहते थे कि वो ये बोल दे कि तुम्हारे पुत्र जीत रहे हैं, पांडव सब मर गए, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। पर अर्जुन को ये लालच नहीं था कि मुझे राज्य चाहिए। अब उसे राज्य भी नहीं चाहिए। तो अर्जुन को राज्य नहीं चाहिए, उसे खुद के अब मरने का डर और दुख भी नहीं था, क्योंकि उसने क्या कहा, अब ये मुझे मार भी दे तो मुझे कोई हरकत नहीं है। और कुछ हद तक अर्जुन ने अहिंसा की बात करी कि मैं अपने संबंधियों, भले ही उसने ये कहा ये मेरे हैं, पर मैं खून खराबा नहीं करना चाहता, तो एक स्थूल अहिंसा की बात करी। फिर अर्जुन ने कृष्ण का चयन किया, बिना सेना के, अकेले कृष्ण का। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि पूरी सेना को भी वो चूज कर सकता था, पर उसने सिर्फ कृष्ण का साथ लिया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं तो पता होगा कि ये बहुत ही विवेकी है और मेरे परम है, मुझे सही दिशा देंगे। और अर्जुन ने अपनी व्यथा जो है खुलकर कृष्ण को बताई, उसका कहीं भी उतावलापन नहीं देखा। उसने श्री कृष्ण को सब अपनी बात बताई। और आगे देखेंगे कि कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन स्वीकार करते हैं और अपने को चेंज करने की कोशिश करते हैं, चेंज होने के लिए पूरे तैयार हैं, जो कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन दूर दूर तक अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो कहा जाता है कि यदि गीता जीवन में चाहिए तो कम से कम अर्जुन तो बनो। हम अर्जुन बनेंगे, कृष्ण का साथ रखेंगे, तो गीता हमें अवश्य मिलेगी। तो यहाँ तक हमने देखा अर्जुन का मोह। अब आगे क्या कहते हैं अर्जुन, वो देखते हैं। तो आगे ऐसे बताते हैं कि अर्जुन कैसे संस्कार और समाज की बात करते हैं, कुल और जाति की बात करते हैं। तो आगे श्लोक नंबर 38, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। और 39 नंबर में बोलते हैं, कथन न ज्ञेयम अस्माभिः पापादस्मान्नि वर्ति तुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्य प्रपश्यत भीर जनार्दना। तो ये दो श्लोक में अर्जुन कहते हैं, ये दुर्योधन आदि लोग के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे में इनको कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप इनको दिखाई नहीं दे रहे। तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें। तब अर्जुन अपनी सफाई दे रहा है कि दुर्योधन को समझ में नहीं आ रहा है कि कुल का नाश होगा, पाप लगेगा, पर हमें तो समझ में आ रहा है, तो हम इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें। तो यहाँ कहते हैं कि अर्जुन की जो दृष्टि है पूरी दुर्योधन के लोभ पर चली गई, कि दुर्योधन तो लोभ हो रहा है उसको, पर अर्जुन की दृष्टि खुद पर नहीं जा रही कि उसको खुद को भी तो परिवार का जो मोह है वो उसको युद्ध करने से रोक रहा है, क्योंकि वो सूक्ष्म बात थी मोह, तो उसको दिखाई नहीं दे रही। तो कहते हैं दूसरों का जब हम दोष देखते हैं तो हमारी दृष्टि अपनी ओर नहीं जाती, और हमारा अभिमान पक्का होता जाता है कि देखो मैं तो कितना होशियार हूँ, मुझे उसका दोष दिख रहा है। और फिर ये जो अभिमान है, अपने में मोह रूपी दोष जो है वो दिखवाता ही नहीं है। तो ये मोह बहुत सूक्ष्म दोष दोष है।
तो आगे अर्जुन और बता रहे हैं कि कुल का नाश होने से क्या होगा। तो देखो, जब उसको युद्ध नहीं करना है तो वो कितने तर्क दे रहा है और क्या बातें कर रहा है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अभी कृष्ण की क्या हालत हो रही होगी ये सब देखकर। श्लोक नंबर 40। तो अर्जुन कह रहे हैं, कुल क्षये प्रश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्म नष्टे कुलम कृत्संग अधर्मो अधर्मो भी भवत्युत। तो कह रहे हैं यह तो सिद्ध है ही कि कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म का नाश होने से सारे कुल को सब और से पाप अधर्म दबा लेता है। तो यहाँ फिर से धर्म और अधर्म में वो बात कर रहा है। तो व्यवहारिक रूप पे धर्म क्या होता है कि किसी ने वही रीति रिवाज मान लिए, रोज मंदिर जा रहे हैं, तीर्थ स्थान जा रहे हैं, अच्छे से कपड़े से पूरे ढके हुए हैं, तो उसको धार्मिक व्यक्ति बोलते हैं। और अधर्मी किसको बोलते हैं? जो तीर्थ यात्रा नहीं कर रहा, भगवान की पूजा नहीं कर रहा, कम कपड़े पहन रहा है, शरीर ज्यादा दिखा रहा है, उसको अधर्मी कहते हैं। या हत्या करने के लिए, हिंसा करने के लिए तैयार है। पर आध्यात्मिक धर्म और अधर्म क्या? आध्यात्मिक धर्म में जब कृष्ण का साथ होगा, जब हम अपने बंधनों पर काम करेंगे और बंधनों को काटेंगे। और अधर्म क्या है? जब कृष्ण का साथ ना होगा और हम गुलाम या प्रताड़ित होते रहेंगे और अपनी आवाज नहीं उठाएंगे सही के लिए। तो ये था श्लोक नंबर 40। अब श्लोक नंबर 41। अधर्माभि भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु स्त्रीषु दुष्टासु वार्णेश वार, वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। फिर से इसको पढ़ लेते। अधर्माभि भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः। तो यहाँ बोल रहे हैं, हे कृष्ण, इस तरह पाप से घिर जाने पर उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित होने पर उस कुल में वर्ण संकरता आ जाती है। वर्ण संकर मतलब मिलावट आ जाती है। तो यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं, वर्ण संकर मतलब क्या होगा? जो आगे बच्चे होंगे वो मिलावट से होंगे। कैसे? क्योंकि जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध में, उस वक्त युद्ध में स्त्रियां नहीं जाती थी, पुरुष ही ज्यादा जाते थे। आज तक भी ऐसा ही होता है, पर उस टाइम एक भी स्त्री नहीं थी युद्ध में। तो युद्ध में जो भी पुरुष थे वो सब ज्ञानवान थे और बहुत सारे पुरुष थे। तो युद्ध में सारे के सारे ये पुरुष मारे जाएंगे, तो राज्य में पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी और जो स्त्रियां हैं उनकी संख्या बढ़ी हुई रहेगी। तो बहुत सारी स्त्रियां एक पुरुष के साथ रहेंगी और जो पुरुष बचे रह गए वो इतने ज्ञानवान नहीं और इतने ज्ञानी नहीं रहेंगे, तो वो थोड़े से दिमाग से भी थोड़े निचले तर्क पे रहेंगे। तो उनसे जो आगे औलादे होंगी, बच्चे पैदा होंगे, उनमें मिलावट रहेगी, क्योंकि अब जाति की मिक्सिंग हो गई और बहुत सारी स्त्रियां एक पुरुष के साथ रह रही हैं। तो इसलिए कह रहे हैं स्त्रियां दूषित हो जाएंगे और उससे जो बच्चे पैदा होंगे उनमें संस्कार नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार जो कुल है वो भ्रष्ट हो जाएगा। अब आगे कहते हैं, हाँ, तो श्लोक नंबर 42 में कहते हैं, संकरो नरकाये कुल धनान कुलस्य पतंती पितरो येषाम लुप्त पिंडो दक क्रियाः। तो यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन, ये जो वर्ण संकर मतलब मिलावट से जो स्त्रियां दूषित होंगी और मिलावट से जो औलादे होंगी, कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती हैं, क्योंकि उनके पूर्वज को पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण नहीं मिलता। इसलिए उनके पितर जो हैं, मतलब जिनकी ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है, उनको उनका वो पतित हो जाएंगे, मतलब जो अभी वो स्थान पे उससे नीचे गिर जाएंगे। तो यहाँ पितरों की बात की, पितृ मतलब जो चले गए, और अर्जुन खुद की भी बात कर रहे हैं कि ये जो सब लोग हम चले जाएंगे उनकी भी बात की, उनका पिंडदान कौन करेगा। तो ऐसा कह रहे हैं अर्जुन। अब आगे 43 और 44 नंबर के श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि इस प्रकार इन वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाले उपयुक्त दोषों से उन कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट होते हैं।
सनातन मतलब सदा से चलते आए कुल धर्म जाति धर्म जो नष्ट हो जाते हैं। और श्लोक नंबर 44 में कहते हैं, हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं ऐसे मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हमने सुना। तो यहाँ तक हम क्या देख रहे हैं कि जो अर्जुन है अब कुल जाति लिंग इनमें सब खामियां निकाल रहा है, कह रहा है स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, तो युद्ध के बाद जो परिणाम होगा उसको देख रहा है और उन सब में दोष बता रहा है और कृष्ण को बता रहा है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। जैसे कि वो युद्ध नहीं करेगा तो दुर्योधन का राज्य होगा, और दुर्योधन के राज्य में ये सब चीजें तो हमने पहले ही देख ली कि कौन बचाने वाला था स्त्रियों के दुर्योधन के राज में। दुर्योधन ने तो अपने परिवार की स्त्री को ही गलत उसके साथ व्यवहार किया। तो इसलिए जो अर्जुन का ये तर्क है, अभी तो कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप सुन रहे हैं, पर आगे बताएंगे कि ये तर्क जो है बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ तक कृष्ण जो है सिर्फ अर्जुन की बात को सुन रहे हैं। और जो अर्जुन कह रहा है कि वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं, तो यहाँ हमको ये समझना है कि कुल धर्म और जाति धर्म क्या है। मतलब जब एक ही जाति में एक कुल की जो अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं, अलग अलग मर्यादाएं होती हैं, आचरण होते हैं, वे सभी उस कुल के कुल धर्म कहलाए जाते हैं। तो एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदाय समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं, वे सभी जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहलाते हैं। तो ये जो सब वर्ण धर्म जाति धर्म कुल धर्म जो बता रहे हैं, ये सामान्य साधारण सामाजिक धर्म है, जिनको लोक संस्कृति या लोक धर्म भी कहा जा सकता है। तो अर्जुन इन धर्मों की बात कर रहा है, जो साधारण धर्म है उसकी बात कर रहा है। पर यहाँ तो कृष्ण है, तो जो अध्यात्म है उसमें ये साधारण धर्म नहीं आता। आध्यात्मिकता में इस सामाजिक धर्म से कुछ खास फर्क नहीं पड़ जाता। जैसे कहते भी है ना, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। तो जात क्या पूछते हो, ज्ञान देखो उसको कितना है। तो ये जो लोक धर्म है, जिससे संस्कृति चलती है, जो सिद्धांतों पे चलती है, नैतिकता पे चलती है, जिसमें परंपराएं होती हैं और ये रूढ़ियों पर चलती है, तो ये वास्तविक धर्म नहीं कहलाता। ये सामाजिक धर्म, ये लोक धर्म कहलाता है। तो वास्तविक धर्म क्या है? तो वास्तविक धर्म में सिर्फ सत्य की बात होती है, और असत्य क्या है वो हमें बताते हैं और नकारने की बात करते हैं। तो साधारण तौर पर हम जो है स्थूल बातें करते हैं, हम नैतिकता जो अहिंसा और नैतिकता की बातें करते हैं वो बहुत ही स्थूल लेवल पर रहती है, बहुत ही निचले तल पे रहती है। हम अच्छा कहलाने के लिए अच्छे बने रहते हैं, हम शोषण सहते रहते हैं, दबकर रहते हैं, और हमको सिखा दिया जाता है बेटा पुण्य का काम करना है तो बस किसी का दिल मत दुखाओ, है ना, ये सब, किसी को मारना नहीं। और ये हमारे लिए अहिंसा है कि किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को मारो मत, अच्छे बने रहो, चुपचाप रहो, पलट कर जवाब मत दो, सबको नमस्कार करो। कोई दुष्ट भी आ गया है, कोई आतताई भी आ गया है, तो उसको भी हमें कहा जाता है कि इसको नमस्कार करो, यदि उम्र में बड़ा है तो उसके पैर छुओ। तो अध्यात्म ये कह रहा है कि ये सब तो बहुत ही निचले दर्जे की अहिंसा है। असल में अहिंसा क्या है? तो असल में अहिंसा है जब देह भाव से मुक्ति हो जाए हमें, या मैं और मेरा हमारा मिट जाए, ये है आध्यात्मिक अहिंसा। जब हम भोगी से योगी बन जाए, या भोगी से हम जिज्ञासु बन जाए। तो अर्जुन जो है ये सब बोल रहा है, अपने निर्णय के पक्ष में प्रमाण दे रहा है। इसलिए स्त्रियों के दूषित होने की बात कर रहा है, कुल धर्म के नष्ट होने की बात कर रहा है, क्योंकि वो एक समाज में रहा है और ये सामाजिक संस्कार और ये साधारण नैतिकता और ये सब परिवार की परंपराएं, इन सब से वो संस्कारित है और वो सब बोल रहे हैं। तो यहाँ वो खुद नहीं बोल रहा, उसके अंदर के जो सामाजिक संस्कार है वो बोल रहा है। और हर एक व्यक्ति ऐसा ही सामाजिक संस्कारों से वो बचपन से जो देख लेता है वो पक्के हो जाते हैं और उसको लगता है यही सत्य है। बस किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को कोई भिखारी आया तो उसको दे देना, या कोई भूखा है उसको खाना खिला देना, यही सबसे बड़ा दान पुण्य और सबसे बड़ा सत्य है। ये है, इसमें गलत नहीं है, पर यह सत्य नहीं है। सत्य क्या है? अपना देह अभिमान से मुक्त होना,
वही देह अभिमान जिससे हमें मोह होता है, मतलब वृत्तियां जो सब हमारी रहती हैं उससे हम दुखी होते हैं। तो दुख से छूटना यही अध्यात्म है, अपने बंधनों को काटना, अपनी वृत्तियों को समझना और काटना। और वो कैसे कटती है, हमने अपने फर्स्ट सेशन में बात करी थी कि ये जो सब वृत्तियां हैं ये बाहर के कर्म कर लेने से, पुण्य यात्रा करने से नहीं, इस इन वृत्तियों को हमें बैठकर देखना पड़ता है, उन पे ध्यान देकर कि ये क्या हो रही है, और उस पर ध्यान देकर उस पर काम कर कर धीरे धीरे हमें उन वृत्तियों को काटना होता है। तो वही है सही अहिंसा या योग। अब आगे आगे के श्लोक में बताते हैं ये जो युद्ध में होने वाली अनर्थ परंपरा के वर्णन जो अर्जुन कर रहे हैं, उस वर्णन से अर्जुन पर खुद पर क्या असर पड़ रहा है उसको आगे के दो श्लोक में बताया है। श्लोक नंबर 45 और 46 कि यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए हम तैयार हो गए हैं। और श्लोक नंबर 46 में बोलते हैं, यदि मुझ शास्त्र रहित और सामना न करने वाले को ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि रणभूमि में मार भी देते हैं तो मेरे लिए ये बड़ा हितकारी होगा, अच्छा ही होगा, ऐसा अर्जुन बता रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि अर्जुन ने क्या क्या दलीलें दी कृष्ण को युद्ध ना करने के लिए। तो ये सब जो बातें हैं हम सब साधारण संसार में जो रचे बसे लोग हैं उनको बिल्कुल ठीक लगेंगे, और आगे जो भगवान 17 अध्याय में कहेंगे वो साधारण लोगों को समझ में नहीं आता। और जो युद्ध हुआ उसको साधारण लोग ठीक नहीं मानते, कहते हैं ना, हम सब ने सुना है कि भगवान चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, अर्जुन ने तो युद्ध ना करने का सोच ही लिया था, फिर भगवान ने उनको युद्ध करने के लिए क्यों उकसाया? तो भगवान ने युद्ध करने के लिए नहीं उकसाया, भगवान ने उसको ज्ञान दिया, उसको उसकी जो दृष्टि में उसके मन में विवेक जगाया, क्योंकि कृष्ण जो है वो कल्याणकारी है, वो कल्याणकारी कार्य करते हैं, वो साधारण काम नहीं करते कि ऊपर ऊपर से थोड़ा सब ठीक कर दिया सब ठीक हो जाएगा। तो कहने के लिए युद्ध उस टाइम कृष्ण रोक लेते तो दुर्योधन का राज्य हो जाता, फिर क्या होता? तो ये टेम्पररी सोल्यूशन था, बल्कि यहाँ पर कृष्ण ने जो किया वो कल्याणकारी परमानेंट सोल्यूशन किया, अर्जुन का मोह जो है उसको हटाया। तो साधारण लोग ये बात नहीं समझते। तो कृष्ण ने अर्जुन के मोह पर काम किया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अर्जुन को मोह हो गया है, इसलिए क्योंकि पितामह और सामने अपने सब भाइयों को और गुरुओं को देखकर उसको लगा इनको कैसे मैं मार सकता हूँ। तो जैसे ही उसने अपने संबंधियों को सामने देखा इसलिए कहने लगा कि मैं नहीं मारूंगा। तो अब यही बात आती है कि यदि सामने ये संबंधी नहीं रहते और कोई रहते दूसरे, तो क्या अर्जुन उनको मारने से इनकार करता? ये विचार करने की बात है। तो अर्जुन बिना पूछे उनको मार देता। तो इस प्रकार इस समझ में आता है कि जो उसका ये तर्क है ये मोहग्रस्त था। तो कृष्ण ने पहला काम यही किया कि उसको इस मोह से निवृत्त किया, उसको स्वधर्म याद दिलाया, मतलब उसको मुक्ति की ओर ले गया। अब ये जो युद्ध है अर्जुन नहीं भी करता तो भीष्म सॉरी भीम बाकी भी और जो उसके भाई थे वो ये युद्ध करते ही करते, क्योंकि उन सब ने प्रतिज्ञा ली हुई थी, सबने अलग अलग तरीके से कि इन लोगों को मारना है, किसी ने द्रौपदी के बदले की, किसी ने और कुछ। और अर्जुन का काम था यह सभी इन पांचों पांडवों का कि अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो यदि दुर्योधन जैसा राजा रहेगा तो हम सब जानते हैं कि प्रजा का क्या हाल होना था, क्योंकि जो जैसा राजा होता है उसका जो प्रजा होती है उसका भाग्य राजा के ऊपर ही रहता है, उसका भविष्य राजा के ऊपर ही निर्धारित करता है। और दुर्योधन जैसा राजा रहता तो सत्यानाशी होना था। तो यदि दुर्योधन जैसा राजा नहीं चाहिए, मतलब उस देश का हाल हमें खराब नहीं करना है, तो फिर महाभारत तो करनी ही होगी और आवश्यक है। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि ये युद्ध करना, यह युद्ध कितना आवश्यक है, और कृष्ण ने जो किया बिल्कुल सही किया, वो तो कल्याणकारी। अब हमको साधारण लोगों को लगता है कि ये जो खून खराबा होगा यह हिंसा है, तो ये हिंसा है तो फिर ये तो गलत ही हुआ ना। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो है ये स्थूल हिंसा है, इससे भी जो बड़ी हिंसा है सूक्ष्म हिंसा,
हमारे अंदर मेरा तेरा, ये मेरा परिवार है, ये तेरा परिवार है, मेरे को मैं नहीं मारूंगा, सामने वाला जो मेरा नहीं है उसको मैं मार सकता हूँ। तो ये जो अहम वृत्ति है, ये जो मेरा पराया करते हैं, इसको हटाना है। ये सबसे बड़ी हिंसा है जो हमारे हमसे बड़े बड़े युद्ध करवा लेती है। इसलिए इस हिंसा को काटने की बात श्री कृष्ण कर रहे हैं और कहते हैं ये जो हिंसा है, जो ये मोह है, ये सबसे बड़ी सूक्ष्म हिंसा है और ये बहुत ही खतरनाक हिंसा है। इस खतरनाक हिंसा जो सूक्ष्मता से हमारे अंदर बैठी है, इस हिंसा को कृष्ण निवृत्त करते हैं, इसको हटाते हैं। तो हमें समझना है कि कौन सी बड़ी हिंसा है और उसको कृष्ण निवृत्त कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को वास्तविक धर्म बताया और वास्तविक धर्म का ज्ञान कराया। कहा कि स्वधर्म पे चलो, मतलब स्वयं को देखो और मुक्ति की ओर चलो, स्वयं को जानो, जिज्ञासा करो और मुक्ति की ओर बढ़ो, तो वो सही दिशा बताए। अब मुक्ति मतलब क्या? मुक्ति मतलब आजादी। आजादी किन से? अपने दुखों से। और दुख क्यों है? हमें बंधन है, जो ये हमने वृत्तियां पाल रखी हैं। मोह जो सबसे बड़ा बंधन है, आसक्ति, अटैचमेंट, तो इन बंधनों को काटना सिखाते हैं। और बिना युद्ध किए तो आजादी किसी को नहीं मिलती, संघर्ष तो हमें करना ही होता है। और यहाँ यदि अर्जुन चुपचाप बैठ जाते, ये युद्ध छोड़कर चले जाते और संन्यास ले लेते या गुफा में बैठ जाते या चुपचाप बैठ जाते, तो क्या ये उनका मोह जो बंधन था या मोह वृत्ति थी, क्या वो समाप्त होती? ये हमें पूछना चाहिए। तो युद्ध में भले ही हमें ऐसा लग रहा है कि आगे जब हम देखते हैं कि युद्ध जो होता है महाभारत में, कि अर्जुन तीर चला रहे हैं, पर वो तीर सामने वाले पे चला रहे हैं ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। वो असल में तो तीर खुद पर चला रहे हैं, मतलब खुद अपने पर काम कर रहे हैं, अपनी मोह वृत्ति को काटने का काम कर रहे हैं, जो कृष्ण उनको बता रहे हैं। फिर आगे ये जो आखिरी का श्लोक है इस अध्याय का, 47 नंबर का श्लोक, उसको पढ़ लेते हैं। संजय उवाच, तो अब अर्जुन क्या करते हैं इस श्लोक में बताया। एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य स शरं चापम शोक संविघ्न मानसहा। तो ऐसा कहकर, जो अभी तक हमने पढ़ा, ऐसा सब जो अर्जुन ने दलीलें दी, ऐसा कहकर अर्जुन बाणों सहित धनुष को छोड़कर शोकाकुल मन से रथ के मध्य भाग में जाकर बैठ गया। बता रहे हैं कि ये सब अर्जुन ने अपना निर्णय दे दिया कि मुझे युद्ध नहीं करना। ये सब दलीलें दे दी कि क्यों मुझे युद्ध नहीं करना, कि ये सब मेरे संबंधी हैं, इनको मारकर मुझे प्रसन्नता नहीं मिलेगी, इनको मारकर मुझे राज्य भी मिल गया तो मैं सुखी नहीं रहूंगा, ये पाप मैं नहीं कर सकता, इससे मुझे पाप मिलेगा, फिर कुल का नाश होगा, वर्ण संकर, मतलब जो आगे औलादे होंगी उनके संस्कार नहीं रहेंगे, तो पिंडदान ठीक से नहीं होगा, तो पितरों की गिरावट होगी। और ये सब बोलकर अर्जुन ने कहा कि अब मुझे ये, मैं अब शस्त्र नहीं उठाऊंगा और ये मुझे ऐसे ही सामने वाला जो सेना है वो मुझे मार भी दे तो भी मेरे लिए हितकारी है, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वो कृष्ण को क्लियर क्लियर कह रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, उसके ये सब कारण है। और दूसरा, अब तुम मुझे बोलोगे युद्ध करने का तो भी मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो ये सब कृष्ण चुपचाप सुन रहे हैं। और इस पहले अध्याय के नाम दिया है अर्जुन विषाद युद्ध। इसमें हमने अर्जुन का विषाद देखा, साथ में हमने दुर्योधन और धृतराष्ट्र का भी देखा, पर मेन अर्जुन का विषाद और योग लगाया है सामने। विषाद को, जब भी विषाद मतलब दुख परेशानी, जब भी विषाद को या दुख परेशानी को किसी संत या किसी महान भगवान या कृष्ण का साथ मिल जाता है तो वो कल्याणकारी हो जाता है, वो हितकारी हो जाता है। इसलिए इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा गया है। योग मतलब भगवत प्राप्ति हो जाना, भगवत प्राप्ति मतलब अहम का मिट जाना या स्वयं को जान लेना। तो ये, इसलिए इसको विषाद और योग साथ में कहा गया। तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र का भी विषाद देखा, पर उन्होंने संतों का साथ नहीं लिया। अब हमने तीन की इसमें दशा देखी, राजा धृतराष्ट्र की, दुर्योधन की और अर्जुन की। अब तीनों के पास ऐसे लोग मौजूद थे जो उनको सही रास्ता बता सकते थे। जैसे धृतराष्ट्र के पास संजय थे जो कि महाज्ञानी थे, दुर्योधन के पास तो पितामह थे
गुरु थे और भी बहुत लोग थे जिनसे वो सलाह ले सकते थे, और अर्जुन के पास कृष्ण थे। तो अर्जुन ने तो कृष्ण से सलाह ली, पर धृतराष्ट्र और जो दुर्योधन है वो किसी की बात नहीं सुनते थे। वो इतने जिद्दी थे कि वो किसी का भी सुनने को तैयार नहीं, सिर्फ जो उनके मत में हाँ मिलाए वो सिर्फ उनकी बात सुनते थे। तो धृतराष्ट्र को तमोगुणी कहा जाता है। वो देखना भी नहीं चाहते थे कि क्या हो रहा है, बस मेरे पुत्रों की जीत और उनको राज्य मिले सब। और दुर्योधन जो था वो बहुत ही जिद्दी अहंकारी, वो किसी का सुनना नहीं चाहता, बस मैं ठीक हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ सही, और सब राज्य और पूरा राज्य मुझे ही मिलना चाहिए, इसलिए उसको रजोगुणी बोला जाता है। और जो अर्जुन है, इन दोनों के कंपैरिजन में उसको थोड़ा सतोगुण के कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि वो चेंज होने को तैयार है और उसने कृष्ण का साथ लिया। तो इस प्रकार ये जो अध्याय है 47 नंबर के श्लोक पे समाप्त होता है। अब इस गीता को श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के नाम से कहा जाता है। तो श्रीमत का मतलब क्या? श्रीमत मतलब जिस जो सर्व शोभा संपन्न हो और जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य हो, धर्म, यश, वैराग्य, ज्ञान और श्री। तो ये छह जो बातें बताई, क्या छह बातें? ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये जो छह हैं इनको भग कहते हैं। तो जैसे किसी के पास धन होता है तो उसको धनवान कहते हैं, वैसे ही जिसके पास ये छह होते हैं उसको भगवान कहते हैं। और श्रीमत मतलब जिसके पास ये सब है और वो भगवान है। श्रीमत मतलब उसका मत। तो इसलिए जिनमें ये सब विद्यमान रहते हैं उनको तो भगवान कहते हैं, और उनके मुख से जो निकली हुई वाणी है इसको श्रीमत कहते हैं, इसलिए इसको श्रीमत भगवत कहते हैं। अब गीता क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मनुष्य आनंद में होता है ना, देह अभिमान से निवृत्त होता है, तो पूरे आनंद में रहता है, तो उसके मुख से क्या निकलेगा? वो बड़े मजे में है, आनंद में, तो उसके मुख से जो भी निकलेगा वो एक कविता निकलेगी या गीत निकलेगा या शायरियां निकलेंगी, ऐसे छंद निकलेंगे। तो यहाँ पर जो कृष्ण के मुख से निकल रहा है उसको गीत बोला है। तो संस्कृत में उसको गीतम कहा जाता है। पर क्योंकि ये श्रीमत है और इसको उपनिषद स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि भगवान की वाणी होने से इसको स्त्रीलिंग में शब्द में बोला गीता, तो गीता स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इसको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। और इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व है, पूरा संग्रहित है इसमें सार सभी उपनिषदों का, इसलिए इसको उपनिषद कहा जाता है। और इसको ब्रह्म विद्या क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का आग्रह कहीं नहीं है। तो यह सब वर्ण, आश्रम आग्रह का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ये सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसको ब्रह्म विद्या कहा गया है। अब इसको योग शास्त्र क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें अनेक योग साधन की शिक्षाएं दी गई हैं, जिससे एक साधक भगवत प्राप्ति कर सकता है, इसलिए इसको योग शास्त्र कहा गया है। तो इसलिए समाप्ति पर कहते हैं श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अर्जुन विषाद योग यहाँ पर समाप्त होता है, जो कि प्रथम अध्याय था। तो प्रथम अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब क्योंकि इस अध्याय में ज्यादा इंट्रोडक्शन था और अर्जुन की ही बातें हुई हैं, कृष्ण ने यहाँ पर एक भी शब्द नहीं बोला है, इसलिए इसको थोड़ा फास्ट लिया है। और अर्जुन ने क्लियर क्लियर अपना प्रमाण दे दिया है कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है। पर जैसे ही अर्जुन ने ये कहा कि मेरे रथ को बीच में ले चलिए, मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूँ, ये भी एक बहुत विचार पूर्वक बात है कि उसने सोचा कि मैं इम्पार्शल होकर दोनों सेनाओं को देख लूं कि कौन कौन आया है युद्ध करने। और कहते हैं टीकाकार, कई लोग ऐसा कहते हैं कि अर्जुन ने ये कृष्ण के सामने अच्छा बनने के लिए बोल दिया कि मुझे युद्ध नहीं करना, ताकि अपनी अहिंसा वाला गुण बताने के लिए अर्जुन ने ऐसा किया। तो अलग अलग टीकाकार इसको थोड़ा अलग अलग लेते हैं, पर मेन बात यह है कि जो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे
कि ये मेरे हैं, मेरे परिवार वाले हैं, इसलिए मैं इनको नहीं मारूंगा। और उसके बाद उसकी उसको सिद्ध करने के लिए वो तर्क देते हैं, तो पूरा वो उन्होंने पिंडदान पे आ गए, पितरों पे आ गए, स्त्रियों के दूषित होने पर आ गए, कुल का नाश, वर्ण संकर, इन सब की बातें उन्होंने कह ली जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पर आज प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। थोड़ा फास्ट लिया, सारे श्लोक शॉर्ट में ले लिए हैं, पर मेन इसका जो समझना है, हमें यही समझना है कि जो कृष्ण ने किया वही ठीक काम था। जो लोग कहते हैं कृष्ण युद्ध रुकवा सकते थे, तो वो हमें समझ में आया कि युद्ध रुकवाने से क्या होगा और युद्ध करने से क्या होगा। जो हमारे परम हितैषी हैं वो कल्याणकारी काम ही करते हैं, और यहाँ कृष्ण ने वही किया। तो ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है।